बैक टू माई यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ द अनफेयर एडवांटेज, व्हाट आर द थिंग्स कि जिससे लोग सक्सेसफुल बनते हैं। सो लेट अस बिगिन। ये वीडियो इंस्पायर्ड है बाय अ बुक कॉल्ड द अनफेयर एडवांटेज। सो अनफेयर एडवांटेज इज़ अ बुक अराउंड रिवॉल्विंग अराउंड एंटरप्रेन्योर्स, और उनके बारे में एक स्टडी है जो बोलती है कि देर इज़ अ फॉर्मूला बिहाइंड सक्सेस ऑफ दोज एंटरप्रेन्योर्स एंड दैट इज़ नॉट हार्ड वर्क। हमें लगता है कि सक्सेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हार्ड वर्क। ये एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है कि आप 10,000 आवर्स अगर आप किसी काम को करते हो तो यू विल बी एक्सेलिंग इन दैट। लेकिन ये बुक का माइंडसेट अलग है। ये बुक कहती है कि देयर इज़ ऑलवेज एन अनफेयर एडवांटेज। जब भी हम किसी एंटरप्रेन्योर की स्टोरी देखते हैं तो देयर इज़ वन अनफेयर एडवांटेज, वन और मोर अनफेयर एडवांटेज दैट ही और शी हैज़। सबसे पहले व्हाट इज़ अनफेयर एडवांटेज। अनफेयर एडवांटेज का मतलब है कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके पास है लेकिन किसी और के पास नहीं है, जो आपको एक कॉम्पिटिटिव एज देती है। बिजनेस में हम इसे बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एज देना, या फिर अपनी लाइफ में हम इसे बोल सकते हैं कि एक हमारे पास एक्स फैक्टर है। सो व्हाट इज़ दैट एक्स फैक्टर? हाउ यू ऑलरेडी हैव व्हाट इट टेक्स टू सक्सीड। इस बुक का टाइटल यही है कि द अनफेयर एडवांटेज, उसके नीचे लिखा हुआ एक बहुत बड़ा कोट है कि यू ऑलरेडी हैव व्हाट इट टेक्स टू सक्सीड। आपके पास वो ऑलरेडी है जो एक सक्सेसफुल इंसान के पास होना चाहिए। लाइफ इज़ अनफेयर। वी थिंक कि लाइफ बहुत अनफेयर है, लेकिन जो सक्सेस है वो एक इक्वेशन है, उस पर चलती है। वो इक्वेशन है कि आप फेयर गेम खेल रहे हो और उसे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो अनफेयर एडवांटेजेस के साथ। फेयर गेम का मतलब है जो कोई भी ऐसी चीज़ जो कोई भी रेप्लिकेट कर सकता है। सो एनीवन कैन रेप्लिकेट योर फेयर प्ले। ये हार्ड वर्क हो गया, डिटर्मिनेशन हो गई, आपका परसिवरेंस हो गया, आपका ग्रिट हो गया, आपका हसल हो गई जो आप रोज़ कर रहे हो। सो दैट इज़ अ फेयर गेम दैट यू आर डूइंग, दैट इज़ असेंशियल। वो असेंशियल है, उसके बाद ही आप इक्वेशन में सस्टेन कर सकते हो। सो वो चीज़ें होने के बाद में उसको मल्टीप्लाई किया जाता है एक अनफेयर एडवांटेज के साथ। अनफेयर एडवांटेज क्या होता है? अनफेयर एडवांटेज का मतलब है ऐसी कोई चीज़ जो रेप्लिकेबल नहीं है, जो आपका कॉम्पिटिटर रेप्लिकेट नहीं कर सकता। सो डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होते हैं, डिफरेंट स्ट्रेंथ्स होती है, डिफरेंट वीकनेसेस होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक अनफेयर एडवांटेज होती हैं। जैसे सपोज़ आप किसी वेल्दी फैमिली में हुए तो यू विल गेट एक्सेस टू अ लॉट ऑफ वेल्दी पीपल, वो आपके इन्वेस्टर्स बन सकते हैं। जैसे कि स्नैपचैट के फाउंडर जो थे, ही वॉज बॉर्न टू अ वेरी रिच फैमिली। उनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने उनकी स्नैपचैट के फाउंडर की कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए थे $1 मिलियन। उन्हें जो एक सर्कल का एक्सेस मिला, दैट सर्कल वॉज वेरी पावरफुल। उस सर्कल में अ लॉट ऑफ टेक एंटरप्रेन्योर्स वर देयर जो उन्हें गाइड कर सकते थे, उन्हें हेल्प कर सकते थे, उनकी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते थे। सो दैट इज़ व्हाट एन अनफेयर एडवांटेज लुक्स लाइक। कॉम्पिटिटिव एज मिल जाता है एंड यू कांट बी रेप्लिकेटेड। सो बात आती है कि कैसे हम अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जानें। व्हाट इज़ आवर अनफेयर एडवांटेज? अनफेयर एडवांटेज को एक फ्रेमवर्क में तोड़ा गया है, दैट इज़ कॉल्ड माइल्स। माइल्स का मतलब होता है मनी, इंटेलिजेंस, इनसाइट, लोकेशन एंड लक, एजुकेशन एंड एक्सपर्टीज एंड स्टेटस। सो द फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो माइल्स का है दैट इज़ मनी। इफ़ यू हैव एक्सेस टू मनी, अगर आप बहुत वेल्दी हैं, इफ़ यू आर ऑलरेडी अ मिलियनेयर, तो बहुत आसान हो जाता है दैट यू आर फॉर्मिंग अ कंपनी एंड योर फैमिली इज़ इन्वेस्टिंग इन दैट, जो स्नैपचैट के फाउंडर के साथ हुआ। द नेक्स्ट थिंग इज़ इंटेलिजेंस एंड इंसाइट। अगर आप ऑलरेडी बहुत सारे लोगों से ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, अगर आपके अंदर ऑलरेडी बहुत सारी इंसाइट्स है चीज़ों को लेकर, अगर आपका इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा है एक पर्टिकुलर चीज़ पे, टेक पे हो गया, तो यू हैव दैट अनफेयर एडवांटेज, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी को अलग तरीके से समझेंगे और उसे अलग तरीके से बना के एक ऐप रिलीज़ कर देंगे। सो यू हैव एन अनफेयर एडवांटेज ऑफ इंटेलिजेंस एंड इंसाइट। नंबर 3 इज़ लोकेशन एंड लक। लोकेशन का बहुत फ़ायदा होता है कि अगर आप किसी सिलिकॉन वैली में एंटरप्रेन्योर हैं एंड इफ़ यू हैव एक्सेस टू
ऐसे सर्कल से जो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट इनमें काम करते हैं, यू हैव एक्सेस टू दोज पीपल, तो आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कुछ सीख सकते हैं एंड आपका लोकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। द नेक्स्ट थिंग इज़ एजुकेशन एंड एक्सपर्टीज़। क्यों हम कहते हैं कि प्रीमियम कॉलेज से पढ़ाई करनी चाहिए? प्रीमियम कॉलेज से पढ़ाई करने का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो आपका नेटवर्क होता है। तो अगर आप एक एजुकेशन लेते हैं बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से, तो आपका नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि यू हैव द एक्सपर्टीज़, यू हैव दैट नेम टैग ऑफ दैट कॉलेज, और आपको बहुत फ़ायदा मिलता है, वो आपका एक अनफेयर एडवांटेज होता है। एंड द लास्ट वन इन द माइज फ्रेमवर्क इज़ योर स्टेटस। सो अगर हम बात करें इलॉन मस्क की, तो उनका एक स्टेटस बन गया है। इलॉन मस्क अगर कोई भी कंपनी खोलेंगे, अपनी किसी भी नाम की कंपनी खोलेंगे, ही विल गेट इन्वेस्टमेंट फॉर श्योर, बट ही वोंट नीड इट। बट स्टेटस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट अनफेयर एडवांटेज दैट यू कैन हैव। स्टेटस आप खुद बना भी सकते हो, आपके कॉन्फिडेंस से, आपके सेल्फ एस्टीम से, आपकी नेटवर्किंग से, दैट्स टोटली डूएबल, बट अगेन इट कम्स इन योर अनफेयर एडवांटेज। मैकडोनल्ड्स के फाउंडर ने 2 चीज़ें कही थी, दैट टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स अबाउट सक्सेस। द फर्स्ट वन इज़ बीइंग इन राइट प्लेस एट द राइट टाइम, एंड द सेकेंड वन इज़ डूइंग समथिंग अबाउट इट। सो बहुत सारे लोग हैं दैट दे आर इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, बट दे आर नॉट डूइंग समथिंग अबाउट इट। सो अभी एक डिजिटल एरा है, अगर आप डिजिटली कुछ क्रिएट कर रहे हो तो दैट विल बी एन एसेट फॉर यू। अगर आप इस एरा के पार्ट हो बट यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, सो दैट्स टोटली अप टू यू, बट यू हैव टू यूटिलाइज योर राइट प्लेस, राइट टाइमिंग थिंग। The last thing which he talks about in the book is becoming more lucky. So you can become more lucky by doing more things, by networking with people, by producing and publishing a lot of things, by blogging, giving feedback. So जितना आप अपना network expand करेंगे, उतना ज़्यादा आप lucky होते जाएंगे, and that's very practical advice to follow. एक और चीज़ और एक और कॉन्सेप्ट जो निकल के आता है बुक में, दैट इज़ रियलिटी ग्रोथ माइंडसेट। सो ग्रोथ माइंडसेट एक ऐसा माइंडसेट होता है जिसमें आप हर दिन ग्रो कर रहे हो। उस माइंडसेट के अंदर आपके अंदर होता है कि आपको हर सेकंड ग्रो करना है, कैसे मैं अपने आप को फुली यूटिलाइज रखूँ, फुली प्रोडक्टिव रखूँ, और हर सेकंड आपको एहसास होता है दैट यू आर ग्रोइंग बाय रीडिंग अ बुक, बाय वॉचिंग सम इंफॉर्मेशनल कॉन्टेंट, मोटिवेशनल कॉन्टेंट। लेकिन एक फिक्स्ड माइंडसेट ऐसा माइंडसेट होता है जिसमें ग्रोथ नहीं होती है। दे आर वेस्टिंग देयर टाइम बाय वॉचिंग टीवी और कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपका टाइम ले रही है लेकिन आपको कुछ प्रोडक्टिव आउटपुट नहीं दे रही है। इन्हीं का एक नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट इवैल्यूएशन है, दैट इज़ रियलिटी ग्रोथ माइंडसेट। रियलिटी ग्रोथ माइंडसेट में द अनफेयर एडवांटेज बुक के अकॉर्डिंग ये होता है कि दैट माइंडसेट इज़ बेसिकली स्ट्राइकिंग बैलेंस बिटवीन योर सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ बिलीफ। सो आप अवेयर हैं दैट वेयर आर यू स्टैंडिंग राइट नाउ, लेकिन आपका सेल्फ बिलीव है कि यू विल बी देयर। तो ये जो सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ बिलीव के बीच का जो बैलेंस है वो क्रिएट होता है रियलिटी ग्रोथ माइंडसेट से। सो बेसिकली your feet is rooted on the ground, but your head is in the clouds. So you know where are you standing right now, but you know where to go. So that is a beautiful concept called reality growth mindset. अगर आप इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिटेल में समझना चाहते हैं तो आई हाईली रिकमेंड रीडिंग दिस बुक द अनफेयर एडवांटेज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपने इससे कुछ सीखा हो तो कमेंट डाउन बिलो, एंड अगर आपको ऐसी वीडियोस फ्यूचर में चाहिए तो लाइक एंड कमेंट ऑन माय चैनल एंड डू सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।